ये है Samsung Galaxy F54 और काफी सारे लोग हैं, काफी सारे सवाल है इस फोन से रिलेटेड। यानी कि कई सौ लोगों का सवाल है कि अब इस फोन में अगर 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है तो ए सीरीज का फोन क्यों ले, इसको क्यों नहीं ले लो, और ए सीरीज और एफ सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या रह गया। इसके साथ ही एक सवाल तो ये भी था कि S21 FE है सैमसंग का, वो भी तो 30,000 रुपीज मिलता है, हम उससे जाकर क्यों ना ले ले। तो सोचा इस वीडियो के अंदर आपको सारे डाउट हम लोग क्लियर करें और एग्जैक्टली में बताए कि फोन यहाँ पर कैसा है, फोन के अंदर देखने को क्या मिल रहा है। सबसे पहली चीज फोन का डिस्प्ले। देखो 6.7 इंच का डिस्प्ले FHD प्लस है, एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है। नंबर को साइड कर दे, डिस्प्ले पैनल 30,000 रुपए के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी अच्छी है, 4K HDR वीडियो प्लेबैक भी हमने किया और HDR की क्वालिटीज भी काफी सही थी और 60 FPS वीडियो भी इस फोन के अंदर स्मूथली चला। यानी कि डिस्प्ले वाइज उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मेरे को लगी वो थी यार, इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं, क्योंकि 30,000 रुपीज के हिसाब से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देते तो एक बेहतरीन चीज होती। इसके साथ ही बात करें जो स्पीकर है, यहाँ पे आपको नीचे से बॉटम फायरिंग स्पीकर है, लेकिन उसकी क्वालिटी लाउड है। लेकिन एक बताना चाहूंगा कि स्टीरियो स्पीकर नहीं है। अगर स्टीरियो स्पीकर दे देते तो एक और अच्छी चीज हो सकती थी। लेकिन एक जो काम इन्होंने काफी सॉलिड किया ना, वो किया इसके कैमरास के अंदर 108 MP का कैमरा डाला है विद OIS के साथ, फिर 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का एक यूजलेस सेंसर है। लेकिन मेन कैमरा से जो इमेजेस आप ले सकते हो वो काफी अच्छी है। इसके साथ ही लो लाइट में भी हमने टेस्ट किया इंडोर के अंदर लाइट कम करके, और काफी अंधेरे में इन्होंने काफी अच्छी फोटोग्राफ्स को इधर ले लिया था। इसी के साथ ही बात करी जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी OIS अच्छे तरीके से काम कर रहा था और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा था। और कैमरा देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे जो कैमरा आपको मिल रहा है ना, ये काफी सारी जो दूसरी कंपनीज है जो अपने फोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर डाल के देती है ना, उससे बेटर क्वालिटी निकाल देगा और मार्केट में मौजूद मेजॉरिटी जो फोन्स होते हैं ना, उनसे बेटर परफॉर्मेंस दे देगा कैमरा के अंदर। तो कैमरा इसका वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अगर बात करें। सेल्फीज की क्वालिटी भी सही है और सेल्फी के अंदर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। ये कुछ ऐसी चीजें जो इस कैमरे के साथ काफी अच्छी, और इमेज प्रोसेसिंग पे सैमसंग ने काम किया, वीडियो फोटोज दोनों में। इसके साथ ही बात की जाए तो 5G से रिलेटेड एक सवाल है कि हाँ 5G का सपोर्ट है, अच्छी स्पीड्स भी देखने को मिलती है और VoNR की कैपेबिलिटीज। फोन का यहाँ पे सैमसंग ने सिर्फ एक ही वर्जन अवेलेबल करवाया, वो करवाए 8GB रैम वाला और 256GB स्टोरेज वाला। हालांकि LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज है। 256GB 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे सही लगता है, लेकिन अगर एक 120GB वाला मॉडल भी यहाँ पर अगर अवेलेबल होता तो एक अच्छी चीज होती। सॉफ्टवेयर में बात करें तो कई सारे लोग के सवाल थे कि One UI कोर तो नहीं दे दिया। देखो One UI कोर नहीं है, ये Android 13 बेस्ड One UI 5.1 है। लगभग मोस्ट ऑफ द फीचर्स इसके अंदर आते हैं। गुड लॉक का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और मेजॉरिटी जो कस्टमाइजेशन की चीजें वो है यहाँ पे। एक सवाल था इसके अंदर डेक्स है या नहीं, तो डेक्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। डेक्स अभी भी S सीरीज के अंदर एक्सक्लूसिव फीचर उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन उसको छोड़ के मेजॉरिटी जो फीचर्स है वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। बेसिक डिफरेंस यहाँ पर है कि 4 मेजर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट लेगा प्लस 1 साल के सिक्योरिटी पैच का अपडेट। यानी कि एंड्रॉइड 13 पे आता तो 14, 15, 16, 17 तक के अपडेट लेगा। अगर लंबे समय तक फोन को यहाँ पे यूज करना है तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही मेंशन करना चाहूंगा कि One UI 5.1 के अंदर कुछ ब्लोटवेयर्स थे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो मेंशन किया था, और एक जियो सिनेमा की ऐप भी देखने को मिली थी जो एक नया ब्लोटवेयर यहाँ पर निकल कर आ गया है। लेकिन वही बात करें कि इसका प्रोसेसर ये सारी चीजें झेल लेगा, क्योंकि प्रोसेसर देखा तो उसमें है Exynos 1380 प्रोसेसर। देखो बात करी जाए तो प्रोसेसर है कैसा, देखो रेगुलर टास्क अच्छे तरीके से कर लेगा, गेमिंग ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखो इसके अंदर क्या है कि Exynos प्रोसेसर के अंदर हमेशा बैटरी ड्रेन और हीटिंग की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हालांकि हीटिंग मेरे को इस फोन में फील नहीं हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन जो पीछे से कवर्ड है वो प्लास्टिक से है। अगर मेटेलिक फ्रेम वगैरह होती तो शायद ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो सकता था, लेकिन प्लास्टिक का होने के कारण पीछे आपको इतनी हीटिंग महसूस नहीं होगी। और 6000 mAh की बैटरी दी है तो उतना बड़ा बैटरी ड्रेन भी नोटिसेबल नहीं हुआ और इजीली जो फोन है वो लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। मतलब अंडर 30,000 रुपीज में सरप्राइजिंगली इसमें सबसे अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर मैं प्रोसेसर पे आऊं तो प्रोसेसर देखा जाए 30,000 रुपए के हिसाब से थोड़ा सा अंडर पावर है अभी भी प्रोसेसर। अगर Exynos प्रोसेसर की जगह ये लोग Snapdragon 7 Gen 1 या Snapdragon में 778G प्लस भी अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो एक अच्छी चीज रहती है, या फिर MediaTek में Dimensity 1080 या फिर Dimensity 7050, 7200 इस टाइप का प्रोसेसर लाते तो प्रोसेसर वाइज बहुत ही ज्यादा क्लियर फोन हो जाता। इसके साथ ही डिवाइस के अंदर 6000 mAh की बैटरी, लेकिन डब्बे के अंदर कोई भी चार्जर नहीं है। 25 वॉट से चार्जर करने की कोशिश करिए, बहुत टाइम लेता है। और एक और बात यहाँ पे बता सकता हूँ कि फोन के अंदर जो वेट है वो है इसका 199 ग्राम, जो कि काफी सही, मतलब 200 ग्राम के अंदर इन्होंने इस फोन के अंदर 6000 mAh बैटरी को प्रोवाइड किया। थिकनेस 8.4 mm है। देखो 6000 mAh के बैटरी के हिसाब से तो मैं पतला बोलूंगा, लेकिन हाँ एज कंपेयर टू अदर फोन हल्का सा बल्कि और हल्का सा भारी यहाँ पर देखने में लगा। इसके साथ ही बात करें इस फोन को अगर मैं ए सीरीज से कंपेयर करूं तो ए सीरीज के कंपैरिजन में फोन आगे निकलता है अपनी बैटरी लाइफ के कारण, क्योंकि बैटरी इसके अंदर आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है।
प्लस देखा जाए तो इस फोन के अंदर भी 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स का भी सपोर्ट दे रहे हैं, एक अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर दे रहे हैं। ए सीरीज आगे पता कहाँ निकलती है, क्योंकि उसके अंदर आईपी रेटिंग आती है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर और स्टीरियो स्पीकर। वो 3 फीचर है जो अभी भी ए सीरीज को थोड़ा सा आगे बना देते हैं। 54 की बात करें तो ये अपनी बड़ी बैटरी के कारण आगे निकलता है, और ऑब्वियसली जो OIS कैमरा इसके अंदर देखने को मिल रहा है, इन सब मामलों में फोन यहाँ पे आगे निकलता है। तो ए सीरीज के कंपैरिजन में तो ये चीज होगी, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बैटरी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया है। S21 FE से कंपेयर करें तो नो डाउट S21 FE एक अच्छा फोन है और हर मामले में इससे आगे निकलता है, लेकिन S21 FE एक चीज में पीछे है और वो है उसकी बैटरी लाइफ। S21 FE की बैटरी उतनी नहीं चलती, इस फोन की बैटरी उससे काफी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। लेकिन S21 FE के साथ बात यह कि S21 FE ऑलरेडी 1.5 साल पुराना फोन है और उसके कंपैरिजन में ये फोन थोड़े से ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट ले लेगा। कि S21 FE अपने एंड ऑफ लाइफ पे चल रहा है, यानी कि S21 FE 1.5 साल पहले आया था, उसकी कीमत 50,000 थी, इस समय 30,000 का मिलता है, यानी कि जितना अनसोल्ड स्टॉक है सैमसंग उसे यहाँ पर निकाल रही है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि 1 महीने 2 महीने बाद मिले। तो देखा तो S21 FE हमेशा मार्केट में रहने नहीं वाला। चलिए अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स में। देखो प्रोज में बात करें तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वर्जन मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, बैटरी लाइफ जैसा मैंने बताया अच्छी है, कैमरास अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सॉलिड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कॉन्स में बोलना चाहूंगा अभी भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे, अंडर डिस्प्ले दे सकते थे, स्टीरियो स्पीकर हो सकते थे, और आखिरी चीज होगी फोन अच्छा बनाए लेकिन एक्सिनोस प्रोसेसर की जगह स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक का एक अच्छा प्रोसेसर दिया जाता तो एक बेहतरीन चीज होती है। तो यह है कहानी सैमसंग गैलेक्सी F54 की। एक सही फोन यहाँ पे उन्होंने बनाने की कोशिश करी, हालांकि कुछ कमियां छूट गई हैं। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि 8256 की जगह 6128GB वाला वर्जन भी अगर 25,000 या उससे नीचे लाने की कोशिश करते तो शायद एक बेटर डील हो जाती और काफी सारे लोग फिर शायद इस फोन के ऊपर जाना पसंद करते। ये कहानी है यहाँ पे सैमसंग के गैलेक्सी F54 की, 30,000 रुपीज में अवेलेबल है। आप लोग क्यों नहीं बताते कि आप लोगों को गैलेक्सी F54 यहाँ पे कैसा लगा, नीचे कमेंट में। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।